ट्रांसप्लांट पेशेंट गिव बर्थ टू ए हेल्दी चाइल्ड। तो आपकी बच्ची क्यों नहीं जन्म दे सकती, तो आप इसकी शादी क्यों नहीं करते? 15 साल पहले हमारी शादी हुई, नॉर्मल लाइफ चल रही थी। और ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरा नाम अन्नू सेठिया, मैं हिमायतनगर हैदराबाद में रहती हूँ। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं सोती तो मुझे खांसी आने लगी। उसके बाद में मुझे सीधा नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया गया। नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि सीधा इसका एक ही उपचार है, पहले डायलिसिस और उसके बाद में किडनी ऑपरेशन यानी किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद में 14 महीने मेरी डायलिसिस हुई। उस समय मैं काफ़ी हताश हो गई, ऐसे लगा जैसे दुखियों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। आगे बढ़ूंगी, नाम रोशन करूंगी, लेकिन उस समय जैसे मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया था। लेकिन उस समय मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरी दादी ने और मेरे भाई ने मुझे बहुत बहुत सहारा दिया। ऐसे डॉक्टर्स को भेजा जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और हमेशा मुझे अपनी फैमिली की तरह ही रखा। मेरी 14 महीने डायलिसिस हुई, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद में मेरे लिए एकदम एक नई ज़िंदगी थी वो। ट्रांसप्लांट पेशेंट गिव बर्थ टू हैप्पी हेल्दी चाइल्ड। वो पेपर को जब मैं पढ़ा कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे, तो वो देखो तो आपके सामने है, ट्रांसप्लांट पेशेंट गिव बर्थ टू हेल्दी चाइल्ड। तो आपकी बच्ची क्यों नहीं जन्म दे सकती, तो आप इसकी शादी क्यों नहीं करते? लेकिन फिर भी हमने, डॉक्टर साहब ने बहुत इंसिस्ट किया, हमारे को बहुत सपोर्ट किया। हमारी शादी 2007 में हुई थी और हम लोग 2008 में डॉक्टर तरुण कुमार सर से मिले थे कि हमको बेबी प्लान करना है। तो सर ने हमारे को भरोसा जताया, आपको बेबी आराम से हो जाएगा। फिर हमने बेबी प्लान किया था। 2009 2 जून को मेरे एक लड़की हुई और उस समय फिर मेरी एक नई ज़िंदगी चालू हुई और मेरा भी एक नया जन्म हुआ। मेरी लड़की का चेहरा देखने के बाद, बेबी गर्ल का जो मैंने चेहरा देखा, तो मैं अपनी सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गई। जनवरी 2022 में वापस कोविड होने के कारण मुझे वापस किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अभी 14 महीने से मेरी डायलिसिस हो रही है, लेकिन फिर से मैंने ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और ट्रांसप्लांट कराने की इच्छा भी रखती हूँ। I am seeing her for last 2 decades and she never loses hope. In last 2 decades she has undergone so many complications, but every time she faced the complications with brave face and came out successfully. With time, the management and the outcome of kidney failure patient is improving day by day, and we hope they will have a better life with time to come.